साथ खेलूंगी, मैं उसे मेरा नाच दिखाऊंगी। लेकिन दाई माँ किसी भी हालत में मतलब क्योंकि वो कुंवर जो है वो तो गुस्सा होके चले गए और सो गए, तो चंदन और सोना और दाई माँ में बातचीत चलती है। फिर चंदन आता है, वो दूर से अपन जैसे गेट से ही पुकारते ना माँ माँ, वैसे ही चंदन आता दूर से और वो एक पुकारता है कि माँ माँ। फिर जो पन्ना है वो चंदन को मेरा लाल बोलती थी, तो वो पूछती है कि क्या हुआ मेरे लाल। फिर वो जो चंदन है वो कहता है कि कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। चलो मतलब वो अपनी माँ को बताता है कि वहाँ पे तुलजा भवानी की पूजा चल रही है, कविता बनाने वाली, गीत गाने वाली, इतनी नाचने वाली सोना आज धीरे-धीरे कैसे जा रही थी, गुमसुम सी। मतलब वो जो सोना है वो नटखटी नाचती कूदती थी। तो वो जब चुपचाप जाती है क्योंकि कुंवर उसके साथ नहीं जाता, दाई माँ उसे कुंवर के साथ नहीं जाने देती। तो चंदन पूछता है अपनी माँ को कि ये इतने धीरे गुमसुम कैसे गई? अ फिर जो पन्ना है वो कहती है कि सांप का ज़हर, फिर रुक जाती है। फिर जो चंदन है वो पूछता है, ज़हरीली तो है? मतलब वो जो चंदन है वो कहता है कि वो ज़हरीली तो है। फिर वो चंदन जो है वो अपनी माँ को सोना और कुँवर के बारे में बताता है। चंदन जो है वो कहता है कि जो सोना है वो बुरी नहीं है, लेकिन अ अच्छी है। फिर जो चंदन है वो मतलब चंदन अपनी माँ को बताता है कि कुँवर और सोना साथ में खेलते हैं। कुँवर सोना को देखता है, सोना कुँवर को देखती है। तो फिर उसकी माँ पूछती है, तुम तो किसी को नहीं देखते? तो फिर वो कहता है कि हाँ माँ, मैं देखता हूँ। पहाड़ों पर खरगोश का क्या कहना? अ, उसकी तरह वीरों का धावा करना चाहिए। ऐसी उसकी माँ कहती है। तो पहले चंदन अपनी माँ को बताता है कि मैं जो पहाड़ों पर शेर कूदता है ऊपर से नीचे, मैं उसे देखता हूँ। तो जो चंदन वो कहता है कि हाँ माँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ूँगा ज़मीन से आसमान तक। फिर जो पन्ना है वो जो है वो चंदन को कहती है कि ज़मीन से आसमान तक तो कोई नहीं दौड़ता। तो फिर वो पूछती है कि तू तो नाच देखने गया था ना? फिर जो चंदन है वो बताता है हाँ माँ, मैंने नाच देखा और वो सब बताता है। फिर फिर वो पूछता है कि कुँवर कहाँ है माँ? फिर वो उसकी माँ कहती है वो तो रूठ कर सो गया, गुस्सा होकर सो गया। फिर जो चंदन है वो बोलता है कि भोजन करना है मुझे। फिर उसकी माँ कहती है कि अ, उसने भोजन कर लिया, आज तो अकेले ही कर ले। फिर जो पन्ना है भोजन करा देती है चंदन को और फिर चंदन जो है वो अकेला ही भोजन करता है। और फिर जो पन्ना है वो उससे कहती है भोजन कर लो मेरे लाल चंदन, और अ, तुम्हारे लिए सजा ने अच्छा भोजन बनाया। सजा मतलब उनको भोजन बनाने वाली है। तो फिर वो भोजन करता है और करने के बाद वो करके वो मतलब खाना खाता है जब तक वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, कल तो कुँवर की माला भी टूट गई थी ना, तो तुमने ठीक कर दी? फिर उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो अभी तक नहीं की है, लेकिन मैं कर दूँगी। फिर वो अपनी माँ को बताता है कि वो सोना ने खींच दी थी इसलिए टूट गई। फिर है ना वो सांबली जो है उसका प्रवेश होता है और वो चीख-चीख कर पुकारती है, धाय माँ, धाय माँ। फिर वो धाय माँ उसको पूछती है कि क्या हुआ? फिर वो बताती है कि कुँवर का जीवन संकट में है। फिर वो जो पन्ना है वो पूछती है कि ये तुम क्या कह रही हो? फिर जो सांबली है वो बताती है कि उनका जीवन बचाओ माँ, उनका जीवन खतरे में है। फिर वो जो धाई माँ है वो ज़ोर से चिल्ला के पूछती है, सांबली, ये कुँवर जी जीवन खतरे में कैसा? फिर वो जामली जो है वो बताती है कि मेवाड़ में ऐसा ही दिन देखने थे कि चित्तौड़गढ़ के साके का यह फल होना था। हाय क्या हो रहा है तुलजा भवानी, तुम? मतलब ये सांभली है वो बार-बार भगवान का नाम लेती है और कहती है कि मतलब वो बताती है कि क्या हुआ। फिर अ, जो दाई माँ है वो कहती है कि मेरा कुँवर तो सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। फिर और उसकी तलवार जो वो भी भूमि पर सो गई है।
और वो शक्ति से है, कुंवर को कुछ नहीं हुआ, ऐसे दाइमा शामली को बताती है। फिर शामली जो है वो कहती है कुंवर अच्छे है, तुलजा भवानी की कुशल करे। फिर वो बताती है कि महाराणा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसकी मृत्यु करने के बाद कुंवर उदय सिंह की मृत्यु करने के बाद जो बनवीर था वो राजा बन सकता था। उसकी मृत्यु करने के बाद फिर वो जो पन्ना है वो पूछती है कि कैसे हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। फिर जो शामली है वो बताती है कि उन्हें मतलब कि उन्हें बनवीर ने उनकी हत्या कर दी। फिर जो पन्ना है वो सोचती है कि अभी कुंवर को कैसे बचाया जाए, तो पन्ना और शामली में बातचीत चलती है। फिर अचानक दाइमा तुलजा भवानी ऐसा नाम लेती है, तो इतने में पत्तल उठाने वाला आ जाता है। फिर इतने में कीरत आ जाता है। कीरत आने के बाद मतलब दाइमा जैसे ही भगवान को याद करती है, तो कीरत आ जाता है। फिर दाइमा को बहुत ही अच्छा सुझाव आता है। फिर वो कीरत से पूछती है कि तुम्हें अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? तो कहता है देखा तो नहीं, लेकिन महल के चारों ओर 100 सिपाहियों ने घेर रखा है। फिर कीरत जो है वो उससे दाइमा पूछती है कि तुम्हें किसी ने आते हुए तो नहीं देखा? फिर वो कहता है कि ऐसे कैसे दाइमा, मैं तो झूठी पत्तलें उठाता हूँ। कि मैं तो फिर दाइमा जो है वो सोचती है कि जो कुंवर है उसे उठा के टोकरी में रख दो। तो वो वहां से धीरे से उठाती है कुंवर को, जहाँ पे वो सो रहा है, और उसकी टोकरी में रख के ऊपर गिल्ली पत्थरें रख देती है। तो जो कुंवर है वह सही सलामत महल के बाहर चला जाता है। और फिर वहां पे चंदन को सुला देती है। चंदन अपनी माँ को कहता है कि मैं तेरी पूजा करूंगा, मैं तुझे भगवान की तरह मानूंगा। ये सब बातें करते हैं और फिर चंदन को वो सुला देती है। लेकिन चंदन बहुत प्रश्न करता है कि आज मैं यहाँ कैसे सोऊं माँ? ये तो अ, ये तो कुंवर का मतलब कुंवर की जगह है। फिर वो अपनी माँ को बताता है कि सोना अच्छी लड़की नहीं है। फिर फिर जो चंदन है उसे कैसे तैसे तो भी दाइमा कुंवर की जगह पे सुला देती है। फिर बनवीर आता है और बनवीर से पहले मतलब बनवीर आता है और बनवीर आके उसे कुंवर समझ के उसकी मृत्यु कर देता है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो कुंवर नहीं, दाइमा का बेटा चंदन था। बस मैम हो गया मेरा। आपने उस इस दोनों एकांकियों से क्या लिया? पहले माँ को जाने दीजिए, दीपदान एकांकी में से आपने क्या लिया और आपको क्या लगता है कि उस समय में जो धाई माँ ने किया वह आज की माँ कर सकती है? मतलब उस एकांकी से हमने सीख ली है कि अ, अपनों को बचाना यही अपना कर्तव्य है, क्योंकि वो राजा था और उसकी दाइमा थी। जरूरी नहीं है कि वो अपनी माँ ही हो तभी वो अपने को बचा सकती है। और हमें इस एकांकी से यह लिया है कि माँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। जो कुंवर है वो भी उनके बेटे जैसा ही था। कुंवर मतलब वो कुंवर से उनका जो कुंवर, क्योंकि वो राजा था और उससे पूरा चित्तौड़गढ़ चलाना था। वो महाराणा सांगा का पुत्र था। जो दाइमा थी वो महाराणा सांगा ने उसे कुंवर की देख रेख के लिए रखा था। तो जो उस समय में दाइमा ने किया था, शायद ही इस समय में कोई माँ कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर दूसरे पुत्र को बचाया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी हमारे साथ और भी लड़कियां जुड़ी हैं। जैसे हम सवाल करते हैं वैसे आपके माइंड में यदि इस सेमिनार का मतलब वही होता है, केवल एक बच्चे बोलती है और बाकी के लोग सुनते हैं, यह आवश्यक नहीं है। और भी किसी के कोई प्रश्न होते हैं पूजा से तो आप लोग उनसे पूछिए। वो बच्चे यदि नहीं दे पाते तो हम तैयार हैं। हाँ, प्लीज। प्रियंका, प्रीति, पूजा, अश्विनी,
मंच खुला है बेटा आप सभी के लिए। कोई भी सवाल करते जाइए उस बच्चे से, वो बच्चे सवालों का जवाब देती जाएगी। किसी का कोई सवाल नहीं है? आपकी चुप्पी का मतलब क्या ले? आपकी चुप्पी मैम का, शायद सो गए सब। हाँ वही तो देखिए ना। अच्छा ठीक है, चलिए किसी को कोई सवाल नहीं है। दूसरी एकांकिका को हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। यह एकांकी तो सबको समझ में आई। देखिए हमने एक बार बताई, पूरी एकांकिका को हमने पढ़ा दिया, लाइन बाय लाइन पठन कथन हो गया है, शब्द बाय शब्द आपके सामने हमने रखे हैं। अभी पूजा ने भी उसे बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आपको सवाल भी किए कि आप लोगों में से किसी को कोई सवाल होते हैं तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शायद ही आप लोगों को किसी को सवाल नहीं है, इसका मतलब आप लोग सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि आपकी इन 3 एकांकियों पर कोई टेस्ट रखी जाए, सरप्राइज टेस्ट हो सकती है। हो सकती है कहा हमने, होगी ऐसा नहीं कहा, लेकिन हो सकती है। तो आप लोग उस तैयारी के साथ रहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर घर पर मत बैठना है आपको कि फुर्सत के दिन है, घर में पापड़ बेलना है या और भी कुछ कार्य करना है, तो उन कामों के लिए आपको बिल्कुल छुट्टी नहीं है। ठीक है ना। अर्ली मॉर्निंग में लेक्चर्स हो जाते हैं, तो आपको ये दोपहर में काम समाप्त करने के बाद आपको ये भी टेस्ट के भी प्रश्नों का सिलसिला जारी रखना है। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ हम इस लेक्चर्स को अब विराम लेते हैं। किसी को कोई सवाल नहीं होगा तो लेक्चर्स को ऑफ करते हैं। सवाल है किसी को? जी मैम। नो मैम। ओके ओके नो। ओके, ठीक है, चलिए बेटा।